हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम अधातुओं के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो अधातु हैं क्या? तो अधातु जो है तत्व हैं। अब तत्व क्या है? तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। तो एक ही प्रकार के परमाणु यानी कि कणों से बने हुए पदार्थों को हम तत्व कहते हैं। और विज्ञान की भाषा में ऐसे पदार्थों को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। तो जो तत्व हैं उनको 3 समूहों में बांटा गया। पहला तो है यहाँ पे अधातु का नाम है, दूसरा समूह है धातु और तीसरे समूह का नाम है उपधातु। तो जितने भी अभी तक के ज्ञात तत्व हैं ना, उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुणों के आधार पर उनको अलग अलग समूहों में बांटा गया है। और ये समूह 3 है संख्या में: धातु, अधातु और उपधातु है। इस वीडियो में हम अधातु यानी कि नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण है: कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, नियॉन, हीलियम, आर्गन, सल्फर, फ्लोरीन, हाइड्रोजन। इनके संकेत अगर याद हो तो आप ज़रूर कोशिश करें लिखने की। जैसे कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन के लिए N, आयोडीन के लिए I, हीलियम के लिए He, फ्लोरीन के लिए F। आप कोशिश करें खुद से लिखने के। ये सारे संकेत जितने भी अधातुओं के नाम यहाँ पर बच गए हैं। गुणों को पढ़ते हुए पहले हम अधातुओं के गुण, ये सामान्यतः ठोस, द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पर हम लोग कुछ अधातुओं के नाम को देखें तो ये तीनों ही अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कि कार्बन ठोस अवस्था में पाया जाता है, फास्फोरस ठोस अवस्था में पाया जाता है, आयोडीन और सल्फर भी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि कुछ धातु जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्लोरीन, ये सभी जो है ना द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो ब्रोमीन है, ये इकलौती अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये ठोस, द्रव, गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं। आगे, ये सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि इनसे होकर ऊष्मा और विद्युत जो है ना वो प्रवाहित नहीं होते हैं। तो ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स हैं। ये भंगुर होते हैं, यानी कि आसानी से टूट जाने वाले होते हैं। अगर कोयला तोड़ने का अनुभव होगा है तो कोयले का टूटना जो है ना, वो अगर देखा है तो कोयला जो है ना वो एक भंगुर पदार्थ है। यानी कि कोयले पर अगर ये कोयले का टुकड़ा है ना, इसके ऊपर हथौड़ी मारा जाए ना तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, पाउडर में बदल जाता है, चूर्ण में। तो ये भंगुर होते हैं, कठोर नहीं होते हैं, टूट जाते हैं आसानी से। वैसे कोयला जो कार्बन से बना है, फास्फोरस आसानी से टूट जाएगा, सल्फर भी टूट जाएगा। अगला गुण है, इनमें धात्विक चमक, यानी चमकने का गुण नहीं होता धातुओं की तरह, और ना ही ध्वनि उत्पन्न करने का गुण होता है। धातुएं जैसे कि धातुओं के मिश्रण से बना हुआ पीतल, इससे बनी हुई घंटी आवाज़ करती है, या फिर तांबे के बर्तन आवाज़ करते हैं, या फिर लोहा, टीन, एल्यूमिनियम, ये सारे ध्वनि उत्पन्न करते हैं ना, घंटे जैसे टन 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 की आवाज़ आती है। तो ये ध्वनि उत्पन्न करने का गुण इनमें नहीं होता, यानी कि नॉन सोनोरस होते हैं। चमकने का गुण भी नहीं है। इनकी संख्या जो है ना धातुओं की तुलना में बहुत कम है, और ये हमें पता चल सकता है आधुनिक आवर्त सारिणी को देखने से। इस सारिणी में देखा जाए तो अधिकांश जगह जो है ना वो धातु घेरे रहते हैं। ये बाईं तरफ से लेकर दाईं तरफ में अधिकांश जगह धातुओं ने घेर रखा है, और बहुत थोड़े से जगह में अधातुएं, जिनकी संख्या लगभग 15-16 होगी, बस इतनी ही अधातुएं हैं। और धातुओं की संख्या लगभग 90 के आसपास होती है। अगला गुण, इनके जो गलनांक हैं और क्वथनांक, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो कम होता है। लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब ये गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, समझते हैं हम लोग इसको। तो गलनांक का अर्थ हो गया कि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है और वो पिघल कर यानी कि गल कर किस में बदल रही है, द्रव अवस्था में। और जो तापमान चाहिए, यानी कि मान लेते हैं अगर 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, तो 10 डिग्री सेल्सियस जो है ना वो उस पदार्थ का क्या हो गया, ये गलनांक हो गया। तो गलने वाले तापमान को हम गलनांक कहते हैं। अब यही द्रव जो गल गया, अगर इसी द्रव को उबल कर गैस में परिवर्तित होना हो, यानी कि बदलना हो, तो जो तापमान मान लेते हैं अगर 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, तो ये जो तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस का, वो क्या हो गया, क्वथनांक।
और अधातुओं के लिए ये दोनों ही तापमान जो है ना इनकी मात्रा कम होती है, जबकि धातुओं के लिए बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाती हैं। आगे हम जानते हैं कुछ अपवाद, और ये अपवाद एक्सेप्शंस इसलिए ज़रूरी है ना क्योंकि इनको पढ़ने से पता चलेगा कि कुछ जो गुण है ना वो धातुओं में भी हैं और अधातुओं में भी है। तो इसी वजह से भौतिक गुणों के आधार पर ना अंतर करना मुश्किल हो जाता है। तो हम रासायनिक गुण पढ़ते हैं। खैर, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं अपवाद यानी कि एक्सेप्शन। मरकरी, Hg, पारा। पारा कहते हैं हम लोग मरकरी को हिंदी में। Hg इसका संकेत हो गया। ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है और ये इकलौती धातु है जो कमरे के तापमान पर ना लिक्विड स्टेट में है, यानी कि पानी जैसे है ना बह सकता है, ये भी बह सकता है अगर ये गिर जाए तो। और मरकरी का उपयोग भी आपने देखा होगा, थर्मोमीटर में होता है, बैरोमीटर में होता है, ब्लड प्रेशर मापने वाले स्फिग्मोमैनोमीटर में होता है, यानी कि जहाँ पर भी दाब मापना हो ना या फिर तापमान मापना हो वहाँ पे, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट में मरकरी का उपयोग होता है। आगे हम लोग जानते हैं दूसरा अपवाद क्या है। ये अपवाद है दो धातु गैलियम और सीजियम के लिए। इनका गलनांक बहुत कम है, जबकि हम लोग धातुओं के लिए पढ़ते हैं कि इनका गलनांक, क्वथनांक दोनों ही ज़्यादा होता है। और ये इतना कम है ना कि ये हाथ पर रखने से ही पिघलने लगती है। जैसे बर्फ़ रखो पिघलना शुरू हो जाए, आइसक्रीम रखो पिघलना शुरू हो जाए, वैसे ही गैलियम और सीजियम भी पिघलने लगती हैं। कुछ धातु जो क्षारीय धातु हैं यानी कि क्षार बनाते हैं, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, आसानी से चाकू से काट सकते हैं। इनका घनत्व कम होता है, इनका गलनांक भी कम होता है। तो धातु जैसे लोहा, उसको चाकू से काटने की हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। हम एल्यूमिनियम काटने जाएं, अगर बहुत पतली परत हो तब कट जाएगी, लेकिन फिर भी इनको हम चाकू से नहीं काट सकते हैं। जबकि ये सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को हम आसानी से काट सकते हैं चाकू से। तो ये अपवाद है कि धातु कठोर होते हैं लेकिन कुछ इतनी मुलायम है कि उनको किसी भी प्रकार से काटा जा सकता है, मतलब चाकू से काटा जा सकता है। वैसे ही अधातुओं में भी हम लोग कुछ अपवाद जो है पढ़ेंगे, और ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट है अपवाद। ये सारे एग्ज़ाम के लिए याद रखना ज़रूरी है। अब जैसे कि आयोडीन अधातु है लेकिन चमकीली है, जबकि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि जो धातु अ, होते हैं वो चमकते हैं, जबकि अधातुओं में धात्विक चमक का गुण जो है ना वो नहीं होता है। किंतु यहाँ पे अपवाद क्या है कि आयोडीन अधातु है लेकिन चमकीली होती है। उसके अलावा कार्बन ऐसी अधातु है जो अलग रूपों में विद्यमान रहती है और इसके हर एक रूप को अपर रूप कहते हैं। कार्बन के अपर रूप का एक अलग सा वीडियो भी है, उसमें और डिटेल में समझा जा सकता है। हीरा कार्बन का अपर रूप है, यानी कि हीरा का अगर हमें सूत्र लिखना हुआ ना रासायनिक संकेत तो सी होगा कार्बन का, और सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है, अत्यधिक होता है। जबकि हमने क्या पढ़ा अभी कि जो ये हैं अधातु, उनका गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है, लेकिन यही कार्बन अधातु जब हीरे के रूप में है ना तो इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है, अत्यधिक होता है। ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है, यानी कि अगर हम ग्रेफाइट का संकेत लिखना चाहें ना तो ये भी सी होगा, कार्बन होगा, लेकिन ये विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट जिससे पेंसिल की लीड बनी होती है। तो ये अपवाद क्यों है सुचालक होना? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं कि ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। और ब्रोमीन, ये अपवाद नहीं है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए, कि ब्रोमीन अधातु है और ये अधातु जो है ना द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये धातुओं और अधातुओं के गुणों में ना उनके गुणों से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनके अपवाद को याद रखें जो बाकी सबसे हटके होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि धातु और अधातुओं में क्या अंतर है। उसके पहले इनके ऑक्साइड के बारे में जान लेते हैं। ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया कि कोई भी धातु, जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करें या फिर मैग्नीशियम की बात करें, तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो ऑक्साइड बनाते हैं ना, यानी कि सोडियम अगर है तो सोडियम ऑक्साइड, और अगर मैग्नीशियम की बात हो रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो ऑक्साइड प्रदान करते हैं ना, ये अगर जल में घुल गए तो ये घुलकर क्षार बनाते हैं। तो अधिकतर धातुएं जो ऑक्साइड प्रदान करते हैं वो जल में घुलकर
क्षार बनाते हैं। यानी कि कौन से लिटमस पेपर का रंग बदलेंगे ये? क्षार किसका रंग बदलता है? लाल को नीला करता है, रेड को ब्लू करता है। और ठीक वैसे ही अधातुएं जो ऑक्साइड प्रदान करती हैं ना, ये ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। यानी कि अगर हम लोग जैसे किसकी बात करें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, हम लोग यहाँ पर एक दूसरा धातु अधातु, जैसे कि अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता अगर हम नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ करते। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसकी प्रकृति कैसी होगी? अगर ये जल में घुला तो अम्लीय। यानी कि कौन से लिटमस का रंग बदलेगा? अम्ल है तो ये नीले लिटमस को किस में बदलने वाला है? लाल में बदलने वाला है। और पीएच मान कितना होगा? किसी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? ये 7 से कम होता है, यानी कि 0 से 7 के बीच में होता है। और अगर वहीं पर ये क्षार हुआ, यानी कि ये जो क्षारकीय ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड, इनका पीएच मान कितना होगा? 7 से 14 के बीच में होगा। तो ये कौन से लिटमस का रंग बदलने वाला है, ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा कर। पीएच मान कितना होगा ये भी याद रखना है। मतलब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि लिखा हुआ हो कि एक धातु ऑक्साइड है और उसका पीएच मान जो है ना 10 है, तो वो कौन से लिटमस का रंग बदलेगा? इस तरह से सवाल हो सकता है। आगे हम इनके बारे में थोड़ा अंतर जान लेते हैं, भौतिक अंतर धातुओं और अधातुओं में। धातुओं में चमक होती है, धात्विक चमक। अधातुओं में किसी प्रकार की चमक नहीं होती है, लेकिन अपवाद है, आयोडीन चमकीली धातु है। धातुएं कठोर और ठोस होती हैं, लेकिन पारा जो है यानी कि मरकरी द्रव धातु है। ये सामान्यतः भंगुर होती हैं, यानी कि आसानी से टूटने वाली है। ये ठोस, द्रव, गैसीय तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाती हैं। धातुएं आघातवर्ध्य होती हैं, इनको पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। जैसे लोहे की चादर बनती है, टीन की चादर बनती है, सोने की चादर बनती है, और इसी वजह से हम इनके कई सारे आकार जो है ना, बर्तन और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अधातुओं में आघातवर्ध्यता नहीं होती, इनको पीटा जाए तो ये टूटकर पाउडर बन जाते हैं। ये तन्य होते हैं, यानी कि इनको खींचा जाए तो ये पतले तार बनाते हैं धातु। अधातुओं में कोई तन्यता नहीं। धातुएं जहाँ पर ऊष्मा और विद्युत की सुचालक है, अधातुएं जो है ना, इन दोनों की ही कुचालक होती है। धातुएं सोनोरस हैं, यानी कि अगर कठोर सतह से टकराएं तो आवाज़ उत्पन्न करती है। यही कारण है कि कहीं की भी अगर हम घंटी देखें ना, उस घंटी को बनाने में धातुओं का उपयोग होता है, जबकि अधातुओं में ध्वनि उत्पन्न करने का गुण जो है वो नहीं होता। तो ये सारे जो हम लोग अंतर पढ़ रहे हैं, ये इनमें भौतिक अंतर है। आगे कुछ रासायनिक अंतर भी हम जान लेते हैं, जो हम लोग डिटेल में दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अंतर, कि पहला अंतर है कि ऑक्साइड जो बनाते हैं ना, वो क्षारकीय होते हैं, बेसिक ऑक्साइड है, और ये एसिडिक अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। और इसी के साथ हम अंतर किसके बारे में लिख सकते हैं, कि कौन कौन से लिटमस का रंग जो है ना वो बदल सकता है। तो जैसे कि अगर धातुओं ने बनाया क्षारकीय ऑक्साइड, तो ये किस लिटमस पत्र का रंग बदलेगा? अधातुओं ने बनाया अम्लीय ऑक्साइड, तो कौन से लिटमस का रंग बदलेगा, वो लिखा जा सकता है साथ में। धातुएं सामान्यतः जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, ठंडे जल के साथ, गर्म जल के साथ और भाप यानी जल वाष्प के साथ भी। जबकि अधातुएं सामान्यतः जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, जबकि अधातुएं ऐसी अभिक्रिया नहीं करती हैं। अगला अंतर है कि धातुएं जो है वो विद्युत धनात्मक तत्व है, यानी कि इनके ऊपर ना धन आवेश उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। उदाहरण हो गया सोडियम के ऊपर धन आवेश, मैग्नीशियम धातु है, इसके ऊपर धन आवेश, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं। और जबकि अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। उदाहरण के लिए जैसे क्लोरीन माइनस, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ऋण आवेश हुआ, इसीलिए विद्युत ऋणात्मक तत्व। ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है, तो ये विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। तो अभी तक हमने इस वीडियो में पढ़ा ये भौतिक अंतर, हमने जाना रासायनिक अंतर, ये लिटमस का याद रखना है। और अगर अम्लीय ऑक्साइड है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने हैं तो हम लोग पीएच के बारे में भी लिख सकते हैं, किसका पीएच 0 से 7 है, किसका 7 से 14 है। इसके पहले हमने जाना ऑक्साइड और इनके ऑक्साइड की प्रकृति। और अगेन यहाँ पर हमें क्या ध्यान में रखना है, कि कौन से लिटमस का रंग बदलेगा, कौन कैसे होगा, और साथ में दोनों का ये जो पीएच मान है वो भी याद रखना है।
अपवाद ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी मुलायम है, कौन सी अधातु चमकती है, etc। ये सारे गुण जो मुख्य शब्द है ना, ये गैसीय अवस्था या कुचालक है, भंगुर है, नॉन सोनोरस है, इनकी संख्या कम है, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, ये सब याद रखना है। और साथ में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वह है उदाहरण।